हाय बाय रीडर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स के बारे में। सेंट लुइस कोड जो कि 2000 में हुआ था, उस आईसीबीएन के अनुसार इसे 3 डिवीजन में बांटा गया है। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है रूल्स एंड रिकमेंडेशन और तीसरा है इन रूल्स को अप्लाई करने का प्रोविजन। तो जो कि बीएससी के सिलेबस में है और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो है आईसीबीएन का प्रिंसिपल। तो आईसीबीएन एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लांट्स का नाम देती है। तो इसके 6 प्रिंसिपल्स क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है कि बोटानिकल नोमेनक्लेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है, किससे? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से और बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। अभी जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट एज ए प्लांट ट्रीट हो रहा है उसका नामकरण अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन ही होगा। यह है पहला रूल। दूसरा, जो भी प्लांट का एक वैलिड नेम दिया जा रहा है उसके लिए एक टाइप स्पेसिमेन होना पड़ेगा। टाइप स्पेसिमेन क्या है? वो है एक हार्बेरियन जिसको ऑथर ने बेस माना है डिस्क्राइब करने के लिए और उसी फीचर के बेसिस पे ये साइंटिफिक नेम दिया गया है। टाइप स्पेसिमेन के बारे में भी मैंने एक वीडियो डाला है, मैं आई बटन में दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। तो ये टाइप स्पेसिमेन पे बेस्ड होना चाहिए। तीसरा क्या है कि नेम हमेशा प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के थ्रू से ही होगा, जो भी नेम एक्सेप्टेड होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लान, मान लीजिए मैं और आप कोई सेम प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, देश के अलग अलग देशों में हम लोग एक दूसरे के काम के बारे में नहीं जानते, बट सेम प्लान के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं और हमने एक नाम दिया उसे। तो मान लीजिए आपका जो नाम था वो पहले पब्लिश हुआ है कोई साइंटिफिक जर्नल में और मेरा बाद में, तो आपका नाम पहले एक्सेप्टेड होगा एज साइंटिफिक नेम ऑफ दैट प्लांट और मेरा डिस्कार्डेड हो जाएगा। तो यही है कि ऑल द साइंटिफिक नेम विल बी अप्लाइड एज द रूल ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद चौथा है कि कोई भी प्लान जो कि स्पेसिफिक पोजीशन, रैंक, टैक्सा होल्ड करता है उसका एक ही साइंटिफिक नेम होगा और जो कि रूल के अकॉर्डिंग होगा। और मान लीजिए किसी का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन वो इन रूल्स पे फिट नहीं बैठ रहा है तो भी उस नाम को चेंज कर दिया जाएगा। मान लीजिए प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन में आपका नाम जो ऑलरेडी पब्लिश हो गया था और उसे उस प्लान का नाम दे दिया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि वो सारे रूल्स में फिट नहीं बैठ रहा, तो उसके बाद जो नाम पब्लिश हुआ है जो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, मान लीजिए वो अगर मैं थी, तो मेरा नाम एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो ये है चौथा पॉइंट कि कोई भी प्लांट हमेशा एक ही पोजीशन, एक रैंक, एक टैक्सा जो होल्ड करता है उसका एक ही वैलिड साइंटिफिक नेम होगा। पांचवा क्या है? प्लांट कहीं से भी डिराइव करे, उसका ऑथर कहीं से भी बिलोंग करता हो, बट साइंटिफिक नेम जो होगा वो हमेशा लैटिन में होगा। मतलब जो भी अगर हमने नाम दिया है उसका लैटिन करण किया जाएगा, उसके बाद ही उसको अप्लाई किया जाएगा। जैसे सटाइवा, ये एक लैटिन नाम है जो डिनोट करता है कि ये व्हाइटिश होगा। पर्पुरिया मीन पर्पल होगा। इस तरह का मतलब उसको लैटिनाइज किया जाता है वर्ड को, उसके बाद ही वो एक्सेप्टेड होता है। और 6th जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, 6th जो है, ये जो आईसीबीएन के प्रिंसिपल है वो रेट्रोएक्टिव होंगे। मीन जो भी प्लान का नाम दे दिया गया है वो अगर गलत है तो उसे ठीक किया जाएगा। तो एक वैलिड स्पेसिफिक रूल के अंडर ही सारे नाम, इसीलिए हम लोगों को हम लोग जब बॉटनी पढ़ते हैं तो इसका सिनोनिम ये है, उसका सियोडोनिम ये है। ये नेम्स के बारे में भी मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो डाल दूं अगर चाहिए तो, अगर मेरी वीडियोस अच्छे से समझ में आती है तो इसीलिए नाम चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये आईसीबीएन के रूल के अंतर्गत नहीं होते हैं पहले वाले नाम, और इसको चेंज करना होता है। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ प्लान सेफ प्लैनेट।